بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और ये एक बहुत ही अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और आपने जो सवाल किया है वो इस मौके से, और इस जो इक्वेशन इस वक्त है, खुसूसन रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और ये वो महीना है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी बर्थ इस महीने में हुई है। तो आपने जो ये सवाल किया कि एक मुसलमान के लिए हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है उस मुसलमान के दिल में, तो इसका जवाब बहुत आसान भी है और बहुत लंबा भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तो यूँ कह सकते हैं कि कुरान करीम में जगह-जगह सिर्फ़ 1 आयत नहीं है, 2 आयतें नहीं हैं, दसियों बीसियों वर्सेज़ हैं कुरान करीम की कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को, लोगों को ये हुक्म दिया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करें, इताअत करें, आपको फ़ॉलो करें। तो ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन मैं 3 आयतें और 3 बातें ऐसी ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिससे एक मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पोज़ीशन और क्या मकाम होना चाहिए, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहली जो आयत है, वो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में बसने वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब ज़ाहिर है कि जिसको रहमत बनाकर भेजा जाए, उससे उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या उसकी शान में अगर कोई ब्लास्फेमी का कोई क्राइम कमिट करता है, तो तो ऐसा हुआ कि कोई चीज़ जो रहमत का सोर्स है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। रहमत के सोर्स को अगर बंद कर दिया जाए, तो क्या बचता है? रहमत का जो अपोज़िट है, वो है गज़ब, एंगर। और अगर हम खुदा का गज़ब मोल ले लें, खुदा के गज़ब को हम यानी उसको चैलेंज कर दें, तो फिर इस दुनिया के अंदर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है, उसका उसकी वो हमारे सर्वाइवल की वजह से है, कि हमारा सर्वाइवल ही इसी वजह से है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और आपसे ताल्लुक बाकी रखें, कायम रखें। आपने बहुत से मर्तबा ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई कहीं ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, फ्लडिंग आ गई, तो कि मदर नेचर नाराज़ है। तो मदर नेचर को हमने नाराज़ कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि जिसने नेचर को बनाया है, क्या आप उसकी नाराज़गी मोल लेकर इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून के साथ ज़िंदा रह सकते हैं? अगर नेचर की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो जिसने नेचर को बनाया उसकी नाराज़गी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? और उसकी नाराज़गी इस चीज़ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में गुस्ताखी की जाए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, चूँकि बहुत लंबा मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ, मुख्तसर लफ्ज़ों में। दूसरी बात ये है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में जब से वो आँख खोलता है और जब तक कि वो आँख बंद करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह के नाम के साथ इस तरीके से जुड़कर चलता है कि हम ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को माने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और अल्लाह को ना माने, ये पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर जब एक इंसान पैदा होता है, तो सबसे पहला जो एक रिचुअल किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सुन्नत से साबित है, वो ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है। एक कान में अज़ान दी जाती है, दूसरे कान में इकामत कही जाती है। अज़ान में सब सब जानते हैं, चाहे मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, कि अज़ान में क्या होता है? अल्लाहू अकबर, यानी सबसे पहले अल्लाह की तारीफ होती है, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ से बच्चे के कान में अल्लाह के नाम के बाद रसूलुल्लाह का नाम पड़ जाता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, पूरी ज़िंदगी अज़ान सुनता है, नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ जब शुरू करता है, तो शुरुआत होती है अल्लाह की तारीफ़ से, और नमाज़ के आखिर में जब वो नमाज़ ख़त्म करता है, तो अल्लाह की तारीफ़ के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद हम फिर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। यहाँ पर भी नमाज़ की शुरुआत अल्लाह के नाम से, और नमाज़ का जो ख़ात्मा होता है, नमाज़ का इख्तिताम जो होता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे से। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी हमारी गुज़रती है। फिर एक आदमी जब मरता है, तो नमाज़ जनाज़ा में सब जब हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं नमाज़ जनाज़ा में, उसके बाद फिर फ़ौरन दुरूद पढ़ते हैं। तो जहाँ-जहाँ अल्लाह का नाम है, वहाँ-वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो इतनी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी ज़िंदगियों और हमारे दिलों में है। यही वजह है कि एक इंसान का ईमान और उसका फेथ उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं है, वो एक इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक उसकी मोहब्बत
اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے والدین، اس کے بیوی بچوں، اس کی آل اولاد اور اس کی زندگی میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تب جا کر اس کا ایمان تو قبول ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے ادنا سے ادنا ترین پریکٹسنگ مسلم کو پکڑ لیجئے، آپ اگر اس سے پوچھیں کہ تم اپنے والدین کو اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ یقیناً یہی جواب دے گا کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر۔ اور تیسری اور آخری بات، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور انہوں نے آپ سے وفاداری اور لائلٹی کی کا پرومس کیا ہے، تو دراصل وہ اللہ سے لائلٹی کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے لائلٹی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائلٹی دراصل اللہ سے لائلٹی ہے۔ اب وہ مسلمان کون یعنی اپنے اسلام پر باقی رہ سکتا ہے کہ جس کی لائلٹی اللہ سے نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، چاہے وہ ہندو ریلیجن ہو کہ بدھزم ہو کہ کرسچینٹی ہو کہ جوڈیزم ہو، جتنے لوگ بھی جس انداز سے اپنے سپریم بینگ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنی لائلٹی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری لائلٹی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لائلٹی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری لائلٹی ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری زندگیوں اور ہمارے دلوں میں ہے۔